हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने लगे हैं मैथ D2 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज़ 1.5 व्हेन y इज़ 3। उन्होंने हमें यहाँ पे बताया कि इफ़ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब अगर एक्स इंक्रीज़ होगा, एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, वाई की भी होगी, और वाई की होगी तो एक्स की भी होगी। अब उन्होंने यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज़ भी मेंशन कर दी हैं कि 4.5 एक्स की है और वाई की है 3। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट है कि एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, मतलब एक इक्वेशन, आप एक ऐसा इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाएं जो एक्स और वाई को आपस में कनेक्ट करे। उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे सिंस x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसमें आपको पहले ही बताया कि इसका मतलब ये है कि अगर x इंक्रीज़ होगा तो y भी इंक्रीज़ होगा, और x डिक्रीज़ होगा तो y भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हम उनका एक रिलेशन बनाएंगे, मतलब उनको एक कनेक्ट कर देंगे आपस में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अब हम सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट y। अब आपको पता होगा कि जो कांस्टेंट है उसका ये साइन होता है, तो हम कांस्टेंट का साइन को रिमूव करने के लिए हम लिख लेते हैं कोई भी वो ले सकते हैं अल्फ़ाबेट, तो हम यहाँ पे के ले लेते हैं, तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू के वाई। यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट y था, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू के वाई। उसके बाद हम लेंगे वेयर k इज़ कॉन्स्टेंट, मतलब हमने कॉन्स्टेंट की उसको लिखने की जगह k ले लिया। वेयर k इज़ कॉन्स्टेंट वेयर x इज इक्वल टू 4.5 एंड y इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम ले लेंगे x इज इक्वल टू के वाई। अच्छा, अब हमने k इज़ कॉन्स्टेंट, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उसके लिए हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू के वाई। उसके बाद हम अपनी वैल्यूज उतार लेंगे 4.5 इज इक्वल टू के एंड 3। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो उसके लिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ नीचे भी 3 लिख देंगे, दोनों के नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 से कट हो जाता है, 3 और 4.5 आपस में कट नहीं हो सकते, तो हम नीचे 4.5 ओवर 3 लिख लेंगे। अब आपको जैसे पता है कि डेसिमल का मतलब 1 होता है, और उसके आगे वाले जितने भी अल्फ़ा वर्ड्स होते हैं वो 0 काउंट किए जाते हैं, तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे। यहाँ पे 1 डेसिमल और उसके आगे 1 लेटर है, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, और ये ऊपर से हमने उसके डेसिमल की जगह 10 ले लिया, तो यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा और ऊपर 45 आ जाएगा। अब हम इसको 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2s are 30 और 15 3s are 45, तो हमारे की वैल्यू बनी 3/2। उसके बाद अब हमने लिख लें x इज इक्वल टू के वाई लिख रहे थे, तो अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3/2 वाई, x इज इक्वल टू 1.5 वाई, यानी x अब दोबारा से अपनी ओरिजिनल उसमें आ गया। अब हम 2 की तरफ चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ x, अब द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ 6। अब हमने यहाँ पे x फाइंड करना है और हमें y की वैल्यू मेंशन की हुई है। हम आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा व्हेन y इज़ इक्वल टू 6। इसको फाइंड करना बहुत आसान है, हम पहले लिख लेंगे x इज इक्वल टू के वाई। उसके बाद हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि y की हमें मेंशन है जो 6 है, लेकिन x इज इक्वल टू 3/2। जैसे मैं आपको बताता हम कांस्टेंट की जगह हम k ले लेते हैं, तो हमने k के पीछे में यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड की है, जहाँ पे लिखा हुआ है 3/2, ये k की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं x इक्वल टू के वाई। तो हमें x की वैल्यू नहीं है, k की मतलब 3/2 और y की वैल्यू 6, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 2 2 3 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि k की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है 3/2, और y की हमारी 6 है, यहाँ पे y था तो इसकी 6 आ गई। अब हम इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे, 2 1 2 एंड 2 3 6, तो हमारे यहाँ पे 3 आ गया। अब आपको जैसे मैथ के पता है कि अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा हुआ, लेकिन वहाँ पे ब्रैकेट है 2 लेटर्स के दरमियान, यानी कि 3 और उसके ब्रैकेट 6 है, तो मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर 9 आ जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे y की वैल्यू गिवन थी और x की फाइंड करनी थी, तो हमारी x की वैल्यू बनी 9। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12। ऊपर में हमें y की वैल्यू दी हुई थी और हमने x की फाइंड करनी थी, इसमें हमें y की फाइंड करनी है और x की मेंशन की हुई है। इसको भी हमने सेम वैसी तरीके से करना है। पहले हमने लिखना है व्हेन x इज इक्वल टू 12,
तो हमने लिख लेना है x इज इक्वल टू के वाई, क्योंकि कॉन्स्टेंट के साइन जगह हम के लिख लेते, कोई भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि के ही लिखें। उसके बाद हम लिखेंगे 12, क्योंकि x हम पहले लिख लेंगे, उस पर इज इक्वल टू 3/2 जो हमारी k की वैल्यू है, और आगे y हमने फाइंड करना है। अब इसको करने के लिए पहले हम लिख लेंगे 2, जहाँ पे 3/2 था तो हम इसको 2/3 कर लेंगे, क्योंकि अब हम इसको डिवाइड करना है, तो जो बड़ा नंबर होता है, जो बड़ी चीज़ होती है, उसको हम नीचे ले आते हैं फ्रैक्शंस में। तो यहाँ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। और उसके बाद हम इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे, 3 1 3 एंड 3 4 12। तो ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद हम आगे लिख देंगे इज इक्वल टू, और दोबारा से लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। आपको ज़्यादा डिफरेंट लग रहा, आप कहेंगे कि हम इसको इग्नोर भी कर सकें, लेकिन हमने इसको इग्नोर पार्ट को नहीं करना। यहाँ पे हमने इसको करेक्ट करके लिखा है, देखिए यहाँ पे 2/3 था, तो हमने इसको करेक्ट करके लिखा 3/2, जो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में था, उसको हमने कट कर लिया। सब 1 2 ये आपस में कट हो गए, यहाँ पे सिर्फ y रह गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो यानी कि 8 ईजी। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर 8 आएगा, और 8 इज इक्वल टू y, मतलब y इज इक्वल टू 8। ये था हमारा आज का सवाल, बहुत ही आसान सवाल था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियोज़ आएँ। अगली वीडियो में मिलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।